हे कोरियन जगह व्यूअर्स, दिस इज मेघा और आज हम बात करने वाले हैं रोड होम के एपिसोड 20 की। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ शाओ सोती है, चैन उसका ख्याल रख के बाहर निकलता है और मन में फूल ही नहीं समाता। तभी पीछे से नान आकर पूछता है जब बेबी आ जाएगा तो क्या आप मुझे वापस शीनिंग भेज दोगे? चैन कहता है शीनिंग दूर है, तुम्हें वापस भेजना मुश्किल होगा, बस यहीं रहो। नान कहता है यहाँ एक ही रूम है और आंट शाओ को ये जगह बहुत पसंद है, उन्होंने बहुत मुश्किल से ये जगह ढूंढी है। चैन उसे प्यार से बताता है ये बड़े लोगों का मामला है, तुम इन सब की टेंशन मत लो। क्या इसलिए तुम्हें नींद नहीं आ रही थी? नान कहता है मैं आंट शाओ और आंट रू को छोड़कर जाना नहीं चाहता। चैन कहता है तुम मुझे और अपने डैड को भूल गए? नान कहता है आप आज बहुत खुश लग रहे हैं। चैन कहता है हाँ, मैं इतना खुश हूँ कि मैं सो भी नहीं पा रहा हूँ। दोनों हंसते हैं। वो नान को सोने के लिए भेज देता है और खुशी से नदी किनारे वाली जगह बैठता है। तभी वहाँ हाइदोंग आकर कहता है क्या हुआ, तुमने मुझे क्यों बुलाया? वो उसे छेड़ता है। चैन उसे पकड़ के कहता है तुम बकवास बहुत करते हो, गर्लफ्रेंड झेल लेगी तुम्हें क्या? हाइदोंग कहता है मैं सिंगल हूँ और शादी से डरता हूँ। चैन पूछता है तुम सिंगल ही रहोगे? हाइदोंग कहता है शायद, वैसे जिससे मैं शादी करना चाहता था उसने किसी और से शादी कर ली और अब किसी को मैं ढूंढना नहीं चाहता। तुम इतने खुश क्यों लग रहे हो? चैन कहता है मैं बाप बनने वाला हूँ। हाइदोंग कहता है तुम दोनों तो रॉकेट से भी ज्यादा फास्ट निकले, तुम बाप बनने वाले हो? मैं तो 1 मिनट में मुझे पचाने दो, मैं जेलस हो रहा हूँ। चैन खुश होता है। हाइदोंग कहता है बट मैं बहुत खुश हूँ, तुम दोनों फाइनली एक हो गए और अब बच्चे भी होंगे, तुम साथ में बूढ़े भी होंगे। चैन एग्री करके कहता है मैं रहा तो बहुत जगह हूँ बट कभी किसी जगह को अपना घर नहीं कह सकता था, बट अब कह सकता हूँ। हाइदोंग खुशी के मारे रोता है और चैन को संभालता है। दूसरे ही दिन चैन और शाओ चेकअप कराने जाते हैं। शाओ कहती है अगर पुराने डॉक्टर का अंदाजा गलत निकला तो? चैन कहता है कोई बात नहीं, हम दोबारा हार्डवर्क करेंगे। शाओ हंसती है और चेकअप कराने के लिए अंदर रूम में जाती है। डॉक्टर शाओ का अल्ट्रासाउंड करती है। शाओ पूछती है क्या मैं प्रेग्नेंट हूँ? डॉक्टर एग्री करती है। शाओ दोबारा बच्चे के बारे में पूछती है क्या वो ठीक तो है ना? डॉक्टर हंस के कहती है घबराने की जरूरत नहीं, बेबी बिल्कुल ठीक है, नर्वस मत हो, रिलैक्स करो। बाहर चैन शाओ का वेट करता है। तभी शाओ बाहर आकर चैन को अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट दिखाती है। शाओ कहती है वो अभी इतना सा है। यहाँ शाओ डॉक्टर को रिपोर्ट दिखाती है और बेबी के बारे में और पूछती है। डॉक्टर कहती है तुम्हारे बेबी को 5 हफ्ते हो गए हैं, अपना मूड अच्छा रखो, ज्यादातर खुश रहा करो, अभी शुरू के दिन है और रेगुलर चेकअप कराते रहो, अपने लीगल डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर लो, वैसे कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। शाओ खुश होकर बाहर निकल कर कहती है मैंने डॉक्टर से बेबी की एज पूछी, वो 5 हफ्ते बता रही थी, क्या ये हमें शीनिंग में हुआ या बाद में? चैन कहता है कहना मुश्किल है। शाओ कहती है मुझे भी याद नहीं है बट मैं जानना चाहती हूँ। चैन पूछता है क्या ये इतना इम्पोर्टेंट है? शाओ एग्री करके कहती है सोचो ना हम बेबी को क्या कहेंगे? चैन कहता है मुश्किल है। शाओ कहती है मैं शीनिंग सोच रही हूँ क्योंकि वो तुम्हारा सेकेंड होम टाउन है और हमारी वहाँ की मेमोरीज है और वहाँ हम एक हुए। चैन कहता है तो हम शीनिंग ही मानते हैं। शाओ खुश होती है। चैन कहता है मैं अपने मैरिज एप्लीकेशन की बात करूंगा और हम इस मंथ तक मैरिज सर्टिफिकेट ले लेंगे। यहाँ शाओ मैरिज प्रिपरेशन की एडवाइस शान से मांगती है। शान कहती है तुम्हें जैसा ठीक लगे। शाओ कहती है अपना अकाउंट नंबर दो, मैं पैसे ट्रांसफर कर दूंगी। शान कहती है तुमने तो अभी तक कुछ डिसाइड ही नहीं किया, तो पैसे किस बात के? शाओ कहती है वो पैसे जो हाइदोंग ने तुमसे लिए। शान कहती है वो तुमने थोड़ी ना लिए हैं। शाओ कहती है बट मुझसे बुला लग रहा है। शान कहती है ऐसा नहीं है, वो पैसे हाइदोंग ने लिए हैं, मतलब उसके और मेरे बीच की बात है, उसमें तुम्हारा कुछ लेना देना नहीं है, उन लोगों के बीच में तुम मत पड़ो, अगर चैन को पता चल गया तो वो तुम्हें इन सब में इन्वॉल्व होने नहीं देगा। शाओ कहती है ठीक है मैं समझ गई, मैंने चैन की सैलरी देखी है, वो अच्छा कमाता है, वो हाइदोंग को पैसे वापस कर देगा। शान कहती है ऑफ कोर्स, उसे उसकी प्रॉब्लम खुद ही सॉल्व करने दो, अगर तुम उसकी जगह होती और वो सीक्रेटली पेमेंट पूरा करता तो क्या तुम खुश होती? शाओ एग्री करके सोच में पड़ती है। शान अपने और हाइदोंग के रिलेशनशिप को लेकर बात करती है कि उसे मेरी कदर नहीं थी, बट वो पुरानी बात है, तुम जिससे स्कूल में प्यार करो उसे तुम्हारी आज भी कदर हो, इसलिए तुम और चैन एक हो, ये बेहतर है। शाओ कहती है हम खुशी से रहेंगे क्या? शान कहती है ऑफ कोर्स, भगवान ने हमें अच्छे से सब कुछ दिया है, बस शादी से पहले मैरिज रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। शाओ कहती है हम इस मंथ के लास्ट में करा लेंगे। शान कहती है तो मैरिज के लिए हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, हमें बहुत सारी तैयारी करनी है,
ये एक बार ही होती है। तुम केयरलेस मत होना, मैं तुम्हारी शादी में हेल्प करा दूंगी ताकि कुछ भी अधूरा ना रहे बाद में, वरना तुम रिग्रेट करोगी। इस मंथ चैन का बर्थडे भी है तो तुम उससे बात कर लेना। शाओ एग्री करती है। चैन सीनियर के पास पहुंचता है। मिस्टर शैन उससे मिलता है। सीनियर कहता है शीनिंग में एक सिटी शिनचैंग है, तुमने वहाँ काम किया? चैन एग्री करता है। सीनियर कहता है तुम्हें यहाँ आए हुए ज्यादा टाइम नहीं हुआ और हर कोई तुम्हें मांग रहा है, लीडर भी वहाँ के तुम्हें बुला रहे हैं ताकि तुम वहाँ 1 महीने बॉम्ब टेक्नीशियन को वहाँ ट्रेन कर सको और वहाँ स्वाट टीम भी बनाओ। पहला, तुम्हें वहाँ की जानकारी है। दूसरा, तुम एक्सपीरियंस हो और अगर तुम जाओगे तो वहाँ काम कुछ दिन में ही खत्म हो जाएगा, नहीं तो बहुत टाइम लगेगा। चैन कहता है मैंने शीनिंग के कैप्टन चिन से इसके बारे में बात की है। सीनियर कहता है हाँ वो तो जाना चाहता था पर शीनिंग में स्टाफ की कमी है, सो उसने मुझे कहा कि तुम वहाँ चले जाओ और मैं मान गया। चैन कहता है कब जाना होगा? सीनियर कहता है कल चले जाओ। मिस्टर शैन कहता है मैं और तुम्हारे सीनियर पुराने दोस्त हैं, मैं वहाँ कल ही जा रहा हूँ, तुम भी मेरे साथ चलो। चैन कहता है ठीक है, जब डिसाइड ही हो गया है तो मैं पैकिंग के लिए चलता हूँ। सीनियर एग्री करता है। चैन सोच में पड़ जाता है। चैन जैसे ही गाड़ी पार्क करता है सिक्योरिटी गार्ड आकर पूछता है मैंने आपको उस दिन के बाद नहीं देखा, मुझे डर था जो भी आपने मुझे सिखाया कहीं मैं भूल ना जाऊं, तो मैं हर रोज उसकी प्रैक्टिस करता था। चैन कहता है इस गराज में जाकर मेरा नाम लेना, वो तुम्हें वहाँ फ्री में सिखा देंगे। गार्ड मना करता है। चैन कहता है तुम चले जाओ और सीख लो, बाद में तुम मेरी वाइफ की कार चेक करते रहना, वैसे भी वो इन सब मामलों में बहुत केयरलेस है। गार्ड एग्री करके चला जाता है। यहाँ शाओ पड़ती है, तभी चैन सामान लेकर अंदर आता है। शाओ भाग के जैसे ही चैन के पास पहुँचती है, चैन कहता है भागो नहीं। शाओ पूछती है तुम तो कल आने वाले थे ना? चैन कहता है मेरी शिफ्ट चेंज हो गई। शाओ कहते हैं अब बेबी आने वाला है तो तुम सुधर गए हो, बट इससे कहीं तुम्हारे काम में कोई प्रॉब्लम ना हो। चैन कहता है मैंने लीडर से अप्रूवल ले लिया है। शाओ कहती है वेडिंग प्रिपरेशन में मुझे तुम्हारा ओपिनियन चाहिए, बहुत मुश्किल है अकेले सिलेक्ट करना, हम काकर सिलेक्ट करते हैं। चैन एग्री करता है। जैसे ही शाओ चैन के हाथों से सामान लेती है, चैन कहता है स्टार्टिंग की 3 मंथ बहुत रिस्की हैं, तो भारी चीजें तुम मत उठाओ। चैन सामान रखता है। शाओ कहती है क्या इससे ऑनलाइन सर्च किया है? चैन यहाँ बहुत सारा खाना बनाता है। नान पूछता है क्या आज न्यू ईयर है? चैन कहता है बस खाओ। चैन शाओ को खाना देता है। शाओ यहाँ खाती है। रात हो जाती है। शाओ दूध मुंह बनाकर पीती है। चैन उसे देखता है। शाओ कहती है मुझे दूध शुरू से ही बिल्कुल पसंद नहीं है। चैन कहता है तुम्हें बचपन से ही नहीं पसंद। शाओ कहती है हाँ बट मैं रोज इसे हैबिट बनाकर पीऊंगी। जैसे ही वो पीकर ग्लास धोती है, चैन उसके हाथ से ग्लास धोकर कहता है मैं बिजनेस ट्रिप में जा रहा हूँ। शाओ पूछती है कितने दिनों के लिए? चैन कहता है 1 महीने। शाओ कहती है ठीक है। वो उसे पकड़ के कहती है क्या तुम मुझे मिस करोगे? चैन कहता है तुम्हारे अलावा किसे मिस करूंगा। शाओ खुश होकर उसे हक करती है। यहाँ चैन सामान पैक करके रखता है और हाइदोंग को कॉल करके कहता है मैं बिजनेस ट्रिप पे जा रहा हूँ तो शाओ का ख्याल रखना। हाइदोंग एग्री करता है। चैन सामान देखकर शाओ के पास पहुँचता है। शाओ कहती है तुम आ गए, मैंने तुम्हारे लिए बेड गर्म कर लिया। चैन लेटता है। शाओ से पकड़ के कहती है मर्दों को बाहर संभल के रहना चाहिए, ये उनका टेस्ट होता है बट तुम पास हो जाओगे। चैन कहता है बकवास कर रही हो। शाओ हंसकर कहती है अब तुम्हारी बीवी और बच्चे हैं जो तुम्हारा वेट कर रहे हैं, बस केयरफुल रहना। मॉर्निंग हो जाती है। चैन उठकर जाता है। शाओ भी उठकर कहती है तुम अनग्रेटफुल हो, मैं तुम्हें सी ऑफ करना चाहती हूँ। वो उसे हक करके कहती है क्या मैं तुम्हारे साथ सूटकेस में बैठ के चल सकती हूँ? मुझे अपने साथ ले चलो। चैन कहता है मैं तुम्हें ऐसे छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? शाओ कहती है मैं मजाक कर रही थी। चैन उठकर कहता है मुझे पता है तुम मजाक कर रही थी। शाओ कहती है ठीक है, तुम क्या खाओगे मैं बना दूंगी। चैन कहता है जो भी तुम बनाती हो अच्छा नहीं होता। शाओ मुंह बनाकर कहती है तुम बहुत चूजी हो। चैन कहता है जाओ और सो जाओ, मैं तैयार होकर चला जाऊंगा। शाओ सोती है। चैन बाहर निकलता है और खाली ग्लास देखकर उसे धोता है। तभी नान आकर पूछता है जा रहे हो क्या? चैन कहता है घर का ख्याल रखना। नान एग्री करता है। यहाँ नीचे मिस्टर शैन आ जाता है। दोनों साथ जाते हैं। चैन अपने घर के बारे में शैन को बताकर कहता है मेरी वाइफ अभी सो रही होगी। यहाँ शाओ उठकर आती है। वो उसे एक ग्लास को देखती है जो चैन ने धोया होता है। उसे उसके फ्लैशबैक्स याद आते हैं। वो उसे देखकर बहुत खुश होती है। यहाँ चैन को पता चलता है कि उसकी फ्लाइट लेट हो गई है। चैन कहता है मैं यहाँ से चलता हूँ, मैं कुछ भूल गया हूँ। यहाँ शाओ बैठी होती है। नान डोर साफ करता है। शाओ पूछती है नान तुम क्या कर रहे हो? नान कहता है घर की देखभाल।
शाओ कहती है तुम जल्दी ही बड़े हो गए। नान कहता है पुलिस वाले की वाइफ बनना आसान नहीं। शाओ कहती है मुझे मत सिखाओ और मुझे डिस्टर्ब मत करना, मैं काम कर रही हूँ। तभी शाओ के पास चैन का कॉल आता है। शाओ पूछती है तुम पहुँच भी गए? चैन कहता है अपनी ID कार्ड और रजिस्ट्रेशन लेकर, फेवरेट ड्रेस पहनकर, अच्छे से तैयार होकर नीचे आ जाओ। कपड़े रेड बैकग्राउंड में अच्छे दिखने चाहिए। शाओ सुनकर शॉक हो जाती है। शाओ तैयार होकर चैन से पूछती है तुम मुझसे मिलने आए हो? चैन कहता है फ्लाइट डिले हो गई थी तो मैंने हमारी शादी को रजिस्ट्रेशन कराने का सोचा। हमारे पास सिर्फ 2 घंटे हैं, हम शादी सबसे पहले रजिस्टर करा लेंगे। मैंने वहाँ की ऑफिस टाइमिंग भी चेक कर ली है। शाओ कहती है हम वाकई में शादी रजिस्टर कराने जा रहे हैं। चैन कहता है चलो। शाओ कार में बैठती है और दोनों मैरिज रजिस्ट्रेशन ऑफिस पहुँचते हैं। शाओ कहती है मेरी आंट यहाँ काम करती हैं। शाओ का कजन उनसे मिलता है। शाओ शर्माती है। कजन कहता है तुम्हारे पेरेंट्स यहाँ डिवोर्स के लिए आए थे, मुझे लगा तुम उन्हें मना लोगी। अब तुम्हारे फादर वेल सेटल है फिर भी। शाओ कहती है मैंने कुछ कहा ही नहीं और तुम खुद ही सोच रहे हो। कजन कहता है तुम्हें अपने साथ अपने फर्स्ट लव को नहीं लाना चाहिए था, जब पुलिस ऑफिसर के साथ स्वाट मेंबर भी है। शाओ कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कजन कहता है मैं मदर को ब्रेकफास्ट देने आया था। चैन इशारा करता है जल्दी करो। शाओ कहती है हम शादी के लिए जा रहे हैं, बातें बंद करो। चैन और शाओ अंदर जाकर भीड़ को देखकर शॉक हो जाते हैं। शाओ कहती है क्या हम कर पाएंगे? चैन कहता है शायद अगली बार आना होगा। कजन पूछता है क्या तुम्हारी फैमिली को पता है कि तुम यहाँ शादी करने जा रहे हो? शाओ एग्री करके कहती है तुम्हें यहाँ सब पता है, लाइन लंबी है, चैन को जल्दी जाना है, उसका मिशन है, तुम कुछ कर सकते हो क्या? कजन सभी कपल से रिक्वेस्ट करके कहता है मेरे ब्रदर इन लॉ स्वाट में है, उन्हें मिशन में जाना है, क्या आप लोग अपना नंबर उन्हें दे देंगे? सभी एग्री करते हैं और अपना नंबर चैन और शाओ को दे देते हैं। चैन और शाओ दोनों सभी कपल्स को पहले नंबर देने के लिए थैंक्स कहते हैं। कजन अपनी मॉम को जाकर अंदर इन्फॉर्म करता है। चैन और शाओ का नंबर आ जाता है, दोनों अपना फोटो खिंचवाते हैं। यहाँ शाओ कहती है मैंने एक्चुअली सपना देखा कि हम वेडिंग फोटो पुलिस स्टेशन में खिंचवा रहे हैं। चैन कहता है मैं ध्यान रखूंगा, अगर लीडर मान गए तो हम वहीं करेंगे। शाओ खुश होकर कहती है मैं वहाँ गॉर्जियस वेडिंग ड्रेस पहन नहीं सकती, वो सीरियस नहीं लगेगी। चैन कहता है तुम्हारे ऊपर है, जो तुम्हें पहनना हो वो तुम पहनना। फोटोग्राफर कहता है हम फोटो खींचे। चैन कहता है ये खुशी में कुछ ज्यादा ही बात करती है। फोटोग्राफर दोनों की फोटो खींचता है। बाहर आते ही चैन अपना प्री मैरिटल चेकअप कराने जाता है। शाओ बाहर फ्लेवर मिल्क पीती है। तभी चैन बाहर आता है। शाओ पूछती क्या हुआ अंदर? चैन कहता है फिजिकल और सर्जिकल टेस्ट था। शाओ पूछती है और? चैन कहता है बस यही। शाओ कहती है झूठ बोल रहे हो। चैन कहता है उन्होंने तुम्हें प्रेग्नेंट देखा तो चेकअप कराने का क्या फायदा, और वैसे भी मेरी वाइफ बचपन से लेकर मेरे लिए बहुत क्यूरियस थी, इसलिए उसने मुझे टेस्टिंग के लिए भेजा। मैंने अंदर चेकअप नहीं कराया, बस कुछ बातें की। दोनों की फोटो आती है, वहाँ लड़की फॉर्म फिल करने को कहती है। चैन फॉर्म फिल करता है। कजन कहता है बढ़िया, ब्रदर इन लोगों को तुम बुली कर रही हो, सारे काम तुम उन्हीं से करवा रही हो। शाओ कहती है तुम अपनी मदर को कहना कि अभी मेरे डैड को इन सब के बारे में ना बताए। मॉम को पता है बट डैड को मैं बाद में बताऊंगी। शाओ चॉकलेट ले लेती है। कजन सभी को खुशी में चॉकलेट बांटता है। चैन और शाओ का मैरिज सर्टिफिकेट बनता है और वो फ्लैशबैक आता है जब दोनों एक दूसरे से मिले और कैसे एक दूसरे को प्रपोज किया। दोनों खुश होते हैं। फाइनली मैरिज सर्टिफिकेट बन जाता है। शाओ लीगली चैन की वाइफ बन जाती है। चैन कहता है मैं तुम्हें घर नहीं छोड़ पाऊंगा। तभी एपिसोड एंड होता है। हे व्यूअर्स, इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।